हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज हम फिर हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ और बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी है। इस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे, रीड करके एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग समझेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश रीडिंग करना और ट्रांसलेट करना और बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने वाले हैं। तो चलिए रीड करते हैं हमेशा की तरह और आनंद लेते हैं स्टोरी का। द क्रो एंड द डेट। नाम क्या है स्टोरी का? द क्रो एंड द डेट, कौवा और खजूर। कौवा और खजूर इस तरह से नाम क्यों दिया गया है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर हम लोग को समझ में आने वाला है। वंस देयर वॉज सेवर ड्रॉट इन तेनाली रमन्स विलेज। क्या कह रहा है? वंस देयर वॉज, एक बार, सेवर ड्रॉट, बहुत ही सूखा पड़ता है, इन तेनाली रमन्स, तेनालीराम के, विलेज मतलब गांव में। एक बार तेनालीराम के गांव में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। वाटर वाज नॉट अवेलेबल, वाटर वाज, पानी था, नॉट अवेलेबल, कहीं पर उपस्थित नहीं, इवन, इतना कि, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए भी, मतलब कि पीने के लिए भी पानी कहीं पर मिल नहीं रहा था, पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं था, इतना ज़्यादा सूखा पड़ गया था। पीपुल वर इन ग्रेट ट्रबल, पीपुल, लोग, वर इन ग्रेट ट्रबल, ग्रेट ट्रबल मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो लोग क्या थे? बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ गए। एट सच अ टाइम अ हर्मिट, एट सच अ टाइम, उसी समय, अ हर्मिट, एक साधु, हर्मिट मतलब होता है साधु, हैपेंड टू लैंड, क्या करता है? उस वहाँ पर आता है, इन द विलेज, उस गांव में, उसी समय, जब जिस समय सूखा पड़ा हुआ था उसी समय एक साधु उस गांव में आता है। एंड बाई कंसिडरेंस, एज सून एज ही इंटर्ड, एंड बाई कंसिडरेंस, और संयोगवश, कंसिडरेंस, बाई कंसिडरेंस मतलब होता है संयोगवश, और संयोगवश, एज सून एज, जैसे ही इंटर्ड, वह प्रवेश करता है, वह गांव में आता है, उसी समय, हैवी रेन स्टार्टेड, भारी बारिश होने लगती है। पोरिंग डाउन मतलब गिरने लगती है, भारी बारिश गिरना शुरू हो जाती है। दोज बिलीविंग इन ब्लाइंड फेथ टूक इट एज अ रिजल्ट ऑफ द हर्मिट्स विजिट। क्या होता है देखिए, दोज बिलीव, यह विश्वास हो जाता है, दोज बिलीविंग मतलब यह विश्वास फैल जाता है, इन ब्लाइंड फेथ, क्या, कौन सा? ब्लाइंड फेथ मतलब कि अंधविश्वास, यह एक ऐसा अंधविश्वास फैल जाता है, टूक इट, जो ले लेता है, एज ए रिजल्ट ऑफ, जो एक परिणाम साबित करता है, ऑफ द हर्मिट विजिट, की साधु के आने की वजह से, मतलब कि पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि यह एक अंधविश्वास फैल जाता है कि साधु के आने की वजह से ही बारिश होना शुरू हो गई। Therefore people started visiting him, इसीलिए therefore people visiting started, लोग वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। started visiting मतलब वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं, उसके पास, साधु के पास आना शुरू कर देते हैं। offering him money and showering prizes on him, और क्या करते हैं? ऑफरिंग हिम मनी, और उस साधु को बहुत सारे धन और पैसे देने लगते हैं, मतलब कि उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि इस साधु के आने की वजह से ही गांव में बारिश होना शुरू हुई है। बट तेनालीराम आस्क्ड हिम, लेकिन तेनालीराम उनसे पूछा, महाराज जी, हाउ इज ओल्ड डेट ट्री, हाउ इज ओल्ड डेट ट्री, यह खजूर का पेड़ कितना पुराना है, यह खजूर का पेड़ कितना पुराना है? तेनालीराम उस साधु से पूछता है। फिर क्या होता है देखिए आगे, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, ये साधु बैठा हुआ है और लोग आकर के उसको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं और पैसा वैसा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोगों में यह अंधविश्वास फैल गया था कि साधु के आने की वजह से ही बारिश होना शुरू हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तेनालीराम ने पूछा कि यह खजूर का पेड़ कितने दिन का है। द हर्मिट गॉट द पॉइंट एंड स्टार्टेड स्माइलिंग, वह साधु बात को समझ जाता है और मुस्कुराने लगता है।
नन ऑफ दोज सिटिंग अराउंड कुड अंडरस्टैंड। नन ऑफ दोज, उनमें से कोई भी नहीं, सिटिंग अराउंड, जो वहाँ बैठा हुआ था, कुड अंडरस्टैंड, समझ नहीं सका, मतलब कि उनमें से कोई भी इस बात को नहीं समझ सका। व्हाट तेनालीराम हैड सेड, कि तेनालीराम क्या कह रहा है। एंड आस्क हिम, और उनसे पूछा, व्हाट ही मेंट बाय दैट, कि इसका मतलब क्या है। लोग समझ नहीं पाए कि तेनालीराम क्या कह रहा है, तो लोग पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, जो तुम कह रहे हो इसका मतलब क्या है। तेनालीराम स्माइलिंगली एक्सप्लेन्ड, मुस्कुराते हुए, तेनालीराम मुस्कुराते हुए जवाब देता है या व्याख्या करता है, बोलता है, वंस ए क्रो फ्लू टू ए डेड ट्री। क्या कर रहा है, वंस ए क्रो, एक बार एक कौवा, फ्लू मतलब उड़ा, टू ए डेड ट्री, एक खजूर के पेड़ पर, एंड एज सून एज, और उसी समय, ही वाज शिफ्टेड ट्री, जैसे ही वह पेड़ पर बैठा, जैसे ही वह कौवा उड़ा और पेड़ पर बैठा, अ डेड फेल, एक खजूर नीचे गिरा, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एक खजूर जमीन पर नीचे गिर जाता है। एक बार एक कौवा जैसे ही खजूर के पेड़ पर बैठता है, उसी समय एक खजूर गिर जाता है नीचे। एवरीबडी हुसा, सभी लोग हुसा, जिन्होंने यह चीज़ देखा, दैट की सैड द क्रो हैज़ मेड दैट डेड फॉल, कि कौवे के बैठने की वजह से ही खजूर नीचे गिरा है। सभी लोग यह कहने लगते हैं कि कौवा जब बैठा तभी खजूर गिरा। सिमिलरली, वैसे ही, व्हेन दिस हर्मिट रीच्ड द विलेज, जैसे ही दिस हर्मिट, यह साधु, रीच द विलेज, गांव पहुंचा, इट सडनली स्टार्टेड, इट मीन्स यह सडनली स्टार्टेड, अचानक से शुरुआत हो गई, रैनिंग, बारिश की, एंड एवरीबडी सैड, और सभी लोग कहने लगे, इट रैंड बिकॉज ऑफ हिम, कि यह बारिश इन्हीं की वजह से हुई है। दैट इज वाई आई आस्क हिम सो, यह इसीलिए, आई आस्क हिम सो, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। ऑल स्टार्टेड लाफिंग टू हर दैट, इस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। एंड द हर्मिट सेड, और साधु कहा, यू आर वेरी क्लेवर एंड वर्दी, तुम बहुत ही चालाक और चतुर हो। इफ़ यू शो करेज यू विल रीच अ पॉइंट, यदि तुम और इसी तरह मेहनत करते रहोगे, यू विल रीच अ पॉइंट, तुम ऐसे स्थान पर पहुँचोगे, वेयर यू विल नाइदर लैक कंफर्ट नॉर मनी, न तुम ऐसे स्थान पर पहुँचोगे जहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना पैसे की, ना और किसी धन की। तो तुम ऐसे स्थान पर पहुँचोगे ना तुम्हें पैसे की या ना किसी चीज़ की कमी होगी। तो ये साधु उसको कहता है। ये थी आज की स्टोरी। यहाँ पर देखिए इसमें फिगर और कुछ दिया गया है। और स्टोरी कैसी लगी आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। आई होप अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में आप बताएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।